गांव कंचनपुर की हवेली अपनी अजीबोगरीब कहानियों के लिए मशहूर थी। वहां रहने वाला हर व्यक्ति हवेली के एक कमरे के अंदर रखे पुराने दर्पण से दूर रहने की हिदायत देता था। उस दर्पण के बारे में कहा जाता था कि वह किसी श्राप से ग्रस्त है और उसमें एक चुड़ैल बंद है। यह हवेली 200 साल पुरानी थी और कभी ठाकुर बलदेव सिंह की थी। बलदेव सिंह ने अपनी पत्नी माया को यह दर्पण उपहार में दिया था। कहा जाता है कि माया बहुत खूबसूरत थी और दर्पण में बार बार अपना चेहरा देखना उसकी आदत बन गई। लेकिन एक दिन माया ने दर्पण में अपने पीछे किसी औरत की परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई और फिर माया के अंदर समा गई। माया ने कुछ ही दिनों में अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह रातों को दर्पण के सामने घंटों बैठी रहती, खुद से बातें करती और कभी कभी रोने लगती। एक रात जब हवेली के नौकरों ने दरवाजा खोला तो माया दर्पण के अंदर गायब हो चुकी थी। तभी से कहा जाता है कि माया के अंदर की चुड़ैल उस दर्पण में कैद हो गई। सालों बाद दिल्ली के एक युवा जोड़े नील और साक्षी ने इस हवेली को खरीदा। नील को प्राचीन जगहों का शौक था और साक्षी को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्होंने गांव वालों की चेतावनी को अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें वह कमरा दिखाई दिया जिसमें दर्पण रखा था। दर्पण के आसपास एक अजीब सन्नाटा था। नील ने मजाक करते हुए कहा, लगता है यही वो भूतों वाला दर्पण है, चलो इसे साफ करते हैं। रात को हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। साक्षी को लगा कि कोई उसकी परछाई का पीछा कर रहा है। जब वह नील से इस बारे में बात करती तो वह उसे हंसकर टाल देता। लेकिन एक रात साक्षी ने दर्पण में अपने पीछे किसी अजनबी औरत का चेहरा देखा। वह डर के मारे चीख पड़ी। नील ने जब साक्षी की बातें सुनी तो उसने दर्पण को हटाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, उसकी आंखें पल भर के लिए सफेद हो गईं और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन से नील का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर अकेले कमरे में जाकर दर्पण के सामने बैठा रहता और बड़बड़ाता। साक्षी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नील पर दर्पण का जादू छा चुका था। साक्षी ने गांव के एक पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि दर्पण में बंद चुड़ैल का नाम मंजरी है। वह एक समय में एक गांव की सुंदर महिला थी, लेकिन उसे किसी ठाकुर ने धोखा देकर मार डाला। उसकी आत्मा ने माया के शरीर को अपना माध्यम बना लिया और अब वह किसी और के माध्यम से दुनिया में आना चाहती है। पुजारी ने साक्षी को एक विशेष पूजा विधि बताई और कहा कि दर्पण को तोड़ना ही चुड़ैल को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। साक्षी ने रात के समय पूजा शुरू की। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगी, दर्पण से अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक दर्पण के अंदर से मंजरी की आकृति उभरी और उसने साक्षी पर हमला कर दिया। साक्षी ने हार नहीं मानी और मंत्र पढ़ती रही। लेकिन तभी नील, जो अब पूरी तरह से चुड़ैल के वश में था, उसके सामने आ गया और पूजा को रोकने की कोशिश करने लगा। साक्षी ने अपने साहस को बनाए रखा और मंत्र पढ़ते पढ़ते दर्पण पर पानी का छिड़काव किया। दर्पण में आग की लपटें उठने लगीं और मंजरी की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। नील बेहोश होकर गिर पड़ा। साक्षी ने पूरी ताकत से दर्पण को तोड़ा। दर्पण टूटते ही मंजरी की आत्मा गायब हो गई और हवेली में अजीब घटनाएं थम गईं। नील होश में आ गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। साक्षी और नील ने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया और गांव वालों को उसकी जानकारी दी। आज भी लोग उस कमरे के टूटे हुए दर्पण के टुकड़ों को देखकर सिहर उठते हैं। वे कहते हैं कि मंजरी की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और कभी भी लौट सकती है। यह कहानी रहस्य, डर और साहस का संगम है जो पाठकों को अंत तक बांधे रखती है।